चलिए दोस्त, सारणी के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सारणी का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, मैंने पूरा इसके पहले 3 क्वेश्चन को सोल्व कराया और आज हम चौथा क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा 2011 का क्वेश्चन है, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन मैंने अभी 2021 में पूछा गया था सबसे बढ़िया क्वेश्चन, उसको अभी मैं छोड़ा हूँ। उसको हम अगले क्लास में स्पेशलिस्ट बताएंगे, ठीक ना। जो छोटा छोटा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको अभी हम सोल्व कराएंगे, और जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, उसको हम अगले क्लास में कराएंगे। 2 क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो बहुत ही डेंजरस है, ठीक ना, और एक तो काफ़ी डेंजरस है भाई साहब, जो 2021 में पूछा गया था। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम 2011 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये मेरा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, कर रहा है साबित करें कि इतना बराबर इतना होता है, ठीक ना। क्या इतना बराबर इतना होता है। तो इसका मैं सॉल्यूशन देखो आपको मैं 2 तरीक़ा से बताऊंगा। पहला तरीका ये है, मैंने क्या कहा, जब डिटर्मिनेंट में ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना, और इधर सिद्ध करने के लिए कुछ बोले, ठीक ना, इधर सिद्ध करने के लिए कुछ बोले, तो आपको क्या करना है, जो सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है उसी को देख के चलना होता है। जो सिद्ध करने के लिए बोला जाता है उसी को देख के हमको क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। अब बताइए कैसे चलेंगे। यहाँ से हम ये हिंट लेंगे कि इस क्वेश्चन में या तो हम कोई ऐसा संक्रियाएं लगाएं ताकि हमारा ए बी सी आ जाए एक साथ, या फिर a माइनस बी आ जाए, b माइनस सी आ जाए, c माइनस ए आ जाए। यही होता है, बस इतना ही हिंट यहाँ से मिलता है। जो इस क्वेश्चन में a b c हम लाएं, या तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए लाएं, इतना हिंट। तो इस क्वेश्चन में हमको लग रहा है ये भी दिख रहा है हमको और ये सब भी दिख रहा है। कैसे, देखिए, अगर इस क्वेश्चन में, देखिए पहले मैं इसका बात करूंगा, अगर इस क्वेश्चन में हमको ये चाहिए तो कैसे हम ये लाएंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इसमें भी देखिए क्या है, इसमें भी देखिए ए है, कॉलम 1 में कितना है, ए है, ठीक। कॉलम बी में कितना है, बी है। कॉलम सी में भी कितना है, सी है। बस काम खत्म। कॉलम 1 है ना, कॉलम 1 में ए है, कॉलम बी में क्या है मेरा, बी है, और कॉलम सी में मेरा क्या, सी है। तो मतलब कॉलम 1 से ए कॉमन, कॉलम बी से बी कॉमन, और कॉलम सी से सी कॉमन। बस ए बी सी आ गया। हाँ, ये तो आ गया सर जी, बढ़िया बात, बहुत अच्छा टीचिंग। लेकिन सर बताइए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है। इसमें इसको घटाइए तो a माइनस बी आ गया, हाँ चलिए ये भी आ गया। b माइनस सी, b में c को घटाइए, जी सर ये भी आ गया। c माइनस ए, तो c को a में घटा दीजिए, c माइनस ए आ गया। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन बड़ा वाला थोड़ा सा बड़ा ही होता है ना, तो हम छोटा वाला लेके चलते हैं, बड़ा वाला ला देंगे। चलिए हम क्या यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे, तो छोटा वाला यहाँ पर मेरा क्या है दोस्तों, ए बी सी। तो ए बी सी हम कैसे लाएंगे, तो यहाँ से हम संक्रियाएँ लगाएंगे। क्या लगाएंगे संक्रिया, कॉलम 1 से ए, कॉलम 2 से बी, तथा कॉलम 3 से सी कॉमन लेने पर चलिए कॉलम 1 से मैंने क्या किया, ए बाहर लिया, हाँ सर लिया ना। कॉलम बी से मैंने क्या बाहर लिया, कॉमन लिया, मतलब बी लिया। और कॉलम सी यानी कि कॉलम 3 से हमने क्या बाहर लिया, सी लिया। तो ए बी सी आ गया। आप बताइए दोस्तों, यहाँ पर से ए निकल गया, इस सभी कॉलम है, ये कॉलम है ना कॉलम 1, कॉलम 1 से मैंने क्या किया, ए को बाहर निकाला, तो यहाँ से ए निकल गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। बताइए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मेरा 1 हो जाएगा,
और यहाँ से बताइए, यहाँ से 2 ए है, ए स्क्वायर का मतलब 2 ए है, ए इंटू ए है, और 1 ए मैंने बाहर लिया तो यहाँ पर 1 ए बचा। यहाँ पर ए क्यूब है तो ए क्यूब में मैंने क्या किया, 1 ए बाहर निकाल लिया तो यहाँ कितना बचा, ए स्क्वायर बचा। उसी तरह यहाँ से मैंने बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मेरा क्या बचा, 1 बचा। यहाँ से मैंने बी कॉमन लिया तो बी स्क्वायर है तो बी बचा। यहाँ पर मैंने बी क्यू है, ठीक है, तो बी क्यू में एक बी कॉमन लिया तो बी स्क्वायर यहाँ पर हमारा बच गया। यहाँ पर मैंने सी कॉमन लिया कॉलम 3 से तो सी कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचा 1, ये सी स्क्वायर है, और एक सी मैंने बाहर लिया तो एक सी बच जाएगा। सी क्यूब है तो एक सी मैंने बाहर लिया तो सी स्क्वायर हो गया। हुआ कि नहीं दोस्तों? हाँ, चलिए अब ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कैसे सोल्व किया जाता है, और इस क्वेश्चन को मैंने बोला था मान कम से कम याद रख लीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। चाहे ये रो 1 है ना, ये कॉलम 1 में आ जाए, ये रो 2 है कॉलम 2 में आ जाए, ये रो 3 है कॉलम 3 में आ जाए, तब पर भी मान इसका आएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी। यही मैंने कहा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कैसे सोल्व करेंगे ये देखते हैं। मैंने क्या कहा साथियों, अगर डिटर्मिनांट में 0 आ जाए तो सोल्व करने में मज़ा आता है, अगर डिटर्मिनांट में 1 से अधिक 1 आ जाए तब सोल्व करने में मज़ा आता है। तो कैसे मज़ा आएगा, यहाँ तो 1 से अधिक आया है, मतलब 1 जो है कितना बार आया, 3 बार आया है। तो देखिए ये कितना गुना कितना कोटि का डिटर्मिनांट है, 3 गुना 3 कोटि का। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स है ना। तो इसमें हम क्या, इसमें 3 संक्रियाएं एक साथ नहीं लग सकती है, हाईएस्ट 2 लगा सकते हैं लेकिन 3 संक्रियाएं नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 संक्रिया लगाएंगे, मतलब कि 0 कैसे लाएंगे, 2 को एक दूसरे के साथ घटा देंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हम संक्रियाएं लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों, हम चाह रहे हैं कॉलम 1 में कॉलम 2 घटाएं, क्या कि हमको 2 को 0 लाएंगे, क्योंकि 0 लाना बहुत ज़रूरी होता है डिटर्मिनेंट में, क्योंकि क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो यहाँ से बताइए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और इस 1 में इसको घटा देंगे 0 हो जाएगा। तो हम कॉलम 1 को चेंज करना चाहते हैं, तो कॉलम 1 में क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर रहे हैं, तथा कॉलम 3 में क्या कर रहे हैं, सॉरी कॉलम 2 में हम कर रहे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ये कर रहे हैं। ये संक्रिया हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ये संक्रिया क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लगा रहे हैं। चलिए यहाँ पर ए बी सी है तो ए बी सी लिख देते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम आप सभी को नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा दोस्तों, कॉलम 1 को हमको चेंज करना है और कॉलम 2 को चेंज करना है, और कॉलम 3 है उसको चेंज नहीं करना है। बताइए कॉलम 1 को किस तरह चेंज करेंगे, तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, मतलब इस दोनों को घटा के, तो 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर चल जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 को घटा रहे हैं, देख लीजिए कॉलम 2 को, कॉलम 2 को क्या चेंज कर रहे हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, बी माइनस सी कितना हो जाएगा तो बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर 1 सी स्क्वायर जो है वो लिख दिया। चलिए 2 0 आ गया। अब यहाँ से एक नियम और हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। पहले आप सभी लोग को दिख रहा है यहाँ तक, एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक स्टेप नीचे जा सकते हैं। चलिए क्या हम करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये इस दोनों का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी है तो ए बी सी लिख देते हैं, और यहाँ पर 0 0 1 है तो 1, यहाँ पर ए माइनस बी है तो ए माइनस बी माइनस सी है तो बी माइनस सी है तो सी, ये हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा ये बात है, थोड़ा सा दूर दूर लिखना पड़ेगा, नहीं तो काम हमारा ख़राब हो जाएगा, काम हमारा नहीं हो पाएगा, दूर दूर लिखना बहुत ज़रूरी होगा। ए बी सी है तो ए बी सी, यहाँ पर 0 है 0, यहाँ पर ए माइनस बी है तो ए माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर 0 है तो 0, बी माइनस सी है तो बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। यहाँ पर देखिए बचा मेरा 1 सी स्क्वायर। तो यहाँ तक आप सभी प्यारे साथियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं नीचे और एक स्टेप लिखाएगा या नहीं, छोड़ दीजिए, लिखेबो करेगा तो नहीं लिखेंगे आप, ठीक ना, लिखेबो करेगा तो नहीं लिखेंगे आप। चलिए अब इधर चलते हैं अपन, क्या करेंगे आप साथियों,
यहाँ देखिए कॉलम 1 है, क्या है दोस्तों, ये हमारा कॉलम 1, कॉलम 1 से कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। कॉलम 1 में देखिए a माइनस बी है, और कॉलम 1 में a माइनस बी है इसमें, और यहाँ भी a माइनस बी है। मतलब कॉलम 1 से a माइनस बी बाहर हो सकता है, कॉमन ले सकते हैं, मतलब कि 0 से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। कॉलम b में देखिए b माइनस सी है, और इधर भी क्या है, b माइनस सी है। कॉलम 2 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो b माइनस सी। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कॉलम 1 से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, तो a माइनस बी, तथा कॉलम 2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर, जब ये हो जाएगा तो कॉमन ले लीजिए। पहले से ए बी सी है तो पहले से ए बी सी आ जाएगा। अब हम क्या कॉमन ले रहे हैं, तो ए माइनस बी कॉमन ले रहे हैं। फिर हम क्या कॉमन ले रहे हैं, बी माइनस सी कॉमन ले रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या बच गया साथियों, 0 है तो 0, ठीक है, 0 है तो 0। यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लिए तो बचा 1, यहाँ से a माइनस बी बाहर ले लिए तो बचा मेरा a प्लस बी, ये हो गया। यहाँ से 0 है तो 0, यहाँ से b माइनस सी मैंने कॉमन ले लिया, बचा 1, यहाँ पर b माइनस सी मैंने कॉमन ले लिया तो बचा b प्लस सी, ये बचा। यहाँ पर 1c² है तो वही लिखा जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, बस जिधर ज़्यादा 0 है उसके सापेक्ष हम प्रसार कर देंगे। तो R1 में सबसे ज़्यादा 0 है, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष क्या करेंगे दोस्तों, प्रसार करेंगे, ठीक ना। तो R1 के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, प्रसार करें। तो प्रसार कैसे किया जाता है, पहले जो है वो हम लिख देते हैं। यहाँ पर मेरा क्या है, पहले से ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। प्रसार किस तरह होता है, पहले ये हम देखिए एक प्लस लिखाएगा, एक माइनस एक प्लस, प्रसार करने में, ठीक ना। तो यहाँ पर प्लस 0 रखेंगे, ये घेर देंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा के लिखते हैं, ये 0 है तो 0, फिर ये घेर देंगे, फिर यहाँ पर +1 है तो +1, और फिर ये घेर देंगे, ठीक। यहाँ तक काम तमाम हो गया। अब ये मिटा देते हैं। अब ये 0 क्या करेगा साथियों, अब ये 0 की बात करें तो ये इधर 12 चलाएगा और ये इधर, तो मेरा बचा क्या, 1c b प्लस सी और c स्क्वायर, 1c b प्लस सी और c स्क्वायर। इसका काम ख़त्म हो गया। ये 0 क्या करेगा, इधर बंदूक मारेगा, इधर मारेगा, इधर मारेगा, मेरा इसको ख़त्म कर देगा, ये इसको ख़त्म कर देगा, इसको ख़त्म कर देगा। बचा 1, बचा c, बचा a प्लस बी बच गया, फिर मेरा बच गया c स्क्वायर, ये बच गया। क्या बचा दोस्तों, c स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर मेरा क्या है, अब 1 के बारी आया, तो 1 इधर तोप चलाएगा, इधर तोप चलाएगा। मेरा बचा 1 1 1 1 1 1 a प्लस बी, बी प्लस सी, a प्लस बी और b प्लस सी, ये ख़त्म हो गया। चलिए अब यहाँ पर मेरा क्या है, a b c, तो a b c, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। अब ये 0 है, 0 के साथ कोई भी चीज़ गुना होता है 0 हो जाता है, ठीक। ये 0 माइनस है तो माइनस, 0 के साथ कुछ भी गुना होता है 0 हो जाता है। यहाँ पर +1 है तो +1 दे देते हैं। अब बताइए कैसे गुना हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, घटा देंगे। b प्लस सी है तो b प्लस सी इंटू 1 तो b प्लस सी, और माइनस लगा के किसको गुना करेंगे, a प्लस बी इंटू 1 तो a प्लस बी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप सभी साथियों को। यहाँ पर मेरा a b c, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a बचा, ठीक ना। यहाँ पर 0 0 हटा दीजिए, 0 0 0 होता है। यहाँ पर बचा 1,
यहाँ पर b प्लस c और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a और माइनस b, ये b से b कट गया, मैं यहाँ बचा c-1 और c-1 को 1 से गुना करेंगे तो c-1, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ गया a b c a माइनस b b माइनस c और ये हमारा c माइनस, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बहुत ही बढ़िया ही क्वेश्चन था ये दोस्तों 5 मार्क्स में, लेकिन ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा गया था, हम सोल्व कराए हैं पिछले सब क्लास में, देखिए जाकर आप सब क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना। ये क्वेश्चन सोल्व करने में लग सकता है कुछ टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या करा, आव्यूह का प्रयोग करके, आव्यूह का प्रयोग, आव्यूह का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करें। निम्नलिखित समीकरण, निम्नलिखित समीकरण को हल करें। हल करें, ये हमारा 2014 क्वेश्चन है, पूछा गया। हमारा जो समीकरण दिया है वो समीकरण दिया है x प्लस y प्लस z बराबर 6, फिर है 2x प्लस y माइनस 3z बराबर -5, फिर है मेरा 3x माइनस 2y प्लस z प्लस z बराबर 2। ये क्वेश्चन है, ठीक ना। चल, जो भी क्वेश्चन हो बढ़िया क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, देखिए अगर यहाँ पर मेरा 2 समीकरण दिया रहता तो हम तो निकाय विधि से हल कर देते हैं, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 समीकरण है, वो भी 3 गो वेरिएबल है, ठीक ना। ए है, x वेरिएबल एक है, एक y है और एक z है, मतलब नहीं निकल सकता है। मतलब हमको यहाँ x और y और z का मान निकालना है। बोल रहा है आव्यूह का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण को हल करें, मतलब यहाँ से आपको x y z का मान निकालना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही तरीका है, ठीक ना। और वो तरीका ये है कि ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में सोल्व किया जाता है। इस तरीके से दोस्तों पहले इस तरीका में क्या होता है, x निकालने के लिए आता है, ठीक ना। मतलब कैपिटल x को हम यहाँ आव्यूह मानेंगे, ठीक। और x जो आव्यूह होगा, x जो मैट्रिक्स होगा, उसमें जितना भी यहाँ पर वेरिएबल दिया रहेगा उसको हम कॉलम के रूप में लिखेंगे। लेकिन वो अभी छोड़ दीजिए, आप यहाँ से क्या निकालना है पहले ये आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों सिर्फ इतना याद रखिए, इस क्वेश्चन से x y और z दिया है तो ये सभी का मान निकलेगा। वो कैसे निकलेगा हम चलिए सोल्व करते हैं। बताइए, इस समीकरण से अगर कोई आपसे बोल दे कि इस समीकरण में आप आव्यूह a खोजिए, आव्यूह a को किस तरह लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। देखिए क्या करा है, आव्यूह a को, तो यहाँ से हम a को किस तरह निकालेंगे, आव्यूह a, आव्यूह a कैसे निकालेंगे, आव्यूह a कैसे निकालें। सिंपल तरीका है आव्यूह a निकालने का। पहले तो देखिए 3 गुना 3 कोटि कैसे निकलेगा, पहले हम ये घेर देते हैं, ये कैसे निकलेगा, ठीक। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए वेरिएबल कितना है, तो एक वेरिएबल x है, एक y है और z है। तो x y z का जो भी गुणांक है
क्या कहा मैंने साथियों, एक्स वाई जेड यहाँ 3 वेरिएबल है और इस तीनों वेरिएबल के जो भी गुणांक है वही अवयव ए में आ जाएगा, उसका गुणांक आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स का गुणांक 1 है, वाई का गुणांक कितना है 1 है, जेड का गुणांक कितना है 1 है, एक्स का गुणांक यहाँ पर कितना है 2 है, वाई का गुणांक कितना है 1 है, जेड का गुणांक कितना है -3 है, एक्स का गुणांक कितना है 3 है, वाई का गुणांक -2 है और जेड का गुणांक 1 है। ये होता है देखिए 1 2 3 1 2 3 3 गुना 3 कोटि अवयव का ये क्या है, वर्ग अवयव का वर्ग अवयव है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमने क्या कहा साथियों, जो भी एक्स और वाई और जेड का गुणांक है वो अवयव ए हो जाएगा। हाँ सर चलिए यहाँ तक तो मैंने आपका बात मान लिया। अब क्या है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम बी निकालेंगे, क्या बी, तो बी कैसे, बी मैट्रिक्स निकालेंगे। बी मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, यहाँ चलते हैं, यहाँ से लिखते हैं बी मैट्रिक्स कैसे हमारा निकलेगा। तो बी मैट्रिक्स कैसे निकलेगा इस पर हमको फोकस करना है। तो इधर जो बराबर के बाद जो दिया है इसको हम बी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक ना। ये मेरा क्या है 6 है -5 है, 6 है -5 है 2 है। बस इसी फॉर्म में आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक। और लास्ट जो मेरा होगा x, कैपिटल X अवयव, ये कैसे निकलेगा। तो ये इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस यही निकालना है, ठीक ना, इस क्वेश्चन में यही सब निकालना है। तो x अवयव कैसे निकलेगा, तो यहाँ जितना भी वेरिएबल है उसको हम स्तंभ के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ कितना एक्स वाई जेड वेरिएबल है, तो हमारा एक्स वाई जेड हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स हो जाएगा, कैपिटल एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चलते हैं साथी, इसके बाद हम आगे क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन बोला ना मैंने दोस्तों, स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें स्पेशल सब चीज़ होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ से एक फॉर्मूला का यूज होता है x निकालने के लिए, कैपिटल X निकालने के लिए। कैपिटल X का मान निकल जाएगा तो यहाँ से तुलना हम कर देंगे, x का मान कितना आएगा, y का मान कितना आएगा, z का मान कितना आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से एक हमारा क्या होता है दोस्तों, एक मेरा होता है फॉर्मूला निकाल यहाँ से एक फॉर्मूला होता है जिसका यहाँ पर यूज होता है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, तो x बराबर a इनवर्स इंटू बी। x निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है x बराबर a इनवर्स इंटू बी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले a इनवर्स निकालेंगे, ई अवयव दिया है इसका a इनवर्स निकालेंगे और फिर b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारा x का मान आ जाएगा। और x का मान इतना है, x y z, यहाँ पर x y z धर देंगे और तुलना कर देंगे, मतलब x का भी मान निकल जाएगा, y का भी मान निकल जाएगा, z का भी मान निकल जाएगा। ये तो साथियों दूर की बात है। पहले तो यहाँ ये सोचा जाए, पिछले क्लास में मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें अवयव a का इन्वर्स निकाला, उसमें ही अकेला 25 मिनट लग गया, जो सबसे हार्ड क्वेश्चन आता है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम एडजॉइंट के द्वारा निकालेंगे। किसके द्वारा निकालेंगे, एडजॉइंट के द्वारा निकालेंगे, एडजॉइंट के द्वारा निकालेंगे, एडजॉइंट के द्वारा। किसके द्वारा निकालेंगे साथियों, तो एडजॉइंट का उपयोग करके हम यहाँ पर ए इन्वर्स निकालेंगे। किसका उपयोग करके, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ए इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो ए एडजॉइंट के रूप में ए इन्वर्स निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ता है, जो भी मेरा अवयव दिया है जिसका भी हम ए इन्वर्स निकालेंगे, जिसका भी हम व्युत्क्रम निकालेंगे, उसको हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट के रूप में पहले सोल्व करना है। सारणिक का मान उसका कितना आएगा वो हमको लाना है, ठीक ना। ये तो हम सोल्व कराया था आपको, सारणिक का मान कैसे लाया जाता है, ठीक। उसके बाद सारणिक का मान निकल जाएगा, फिर हम अवयव ए का उपसारणिक मैट्रिक्स निकालेंगे। उपसारणिक अवयव क्या आएगा, MIJ,
MIJ निकालेंगे और वो निकल जाएगा, जिसके बाद हम निकालेंगे अवयव A का सेकंड अवयव। हमारा A का सेकंड निकल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, उसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी मेरा सेकंड अवयव आता है उसका हम परिवर्त ले लेते हैं, यानी कि ट्रांसपोज ले लेते हैं, और जिसके बाद हमारा क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A निकल जाता है। और इसके बाद हम A इन्वर्स निकालते हैं, और A इन्वर्स कैसे निकलता है, तो एडजॉइंट ऑफ A में अगर हम डिटर्मिनेंट से भाग दे देते हैं तब हमारा A इन्वर्स निकल जाता है। इतना अभी काम झाम हमको करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम करते हैं। पहले यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ से हम करेंगे, यदि मतलब कि पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1 है तो 1 दे देंगे, फिर यहाँ पर ये इसे आगे इसके सापेक्ष हम करें, ठीक ना। यहाँ पर ये +1 आता है, फिर ये -1 आता है, -1, फिर ये +1 आएगा, +1। यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 क्या करेगा, इसको मारेगा तोप, 1 है इसको तोप मारेगा, मतलब इधर ख़त्म कर देगा, इधर ख़त्म कर देगा। बचा मेरा 1 -3, ठीक। इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया, 1 -3 -2 और 1 -1 क्या करेगा, इसको ख़त्म करेगा। ये है 1, लेकिन इसको माइनस के रूप में लिखा जाता है। ये इसको ख़त्म कर देगा, ये इसको ख़त्म कर देगा, और ये सब नीचे को ख़त्म कर देगा। बचा मेरा 2 -3 3 1, 2 -3 और 3 1। अब ये एक क्या करेगा, ये एक इसको ख़त्म करेगा, ये एक इसको ख़त्म करेगा। बचा मेरा 2 1 3 -2, 2 1 3 -2, ये बचा। अब यहाँ से हम डिटर्मिनेंट A का मान निकाल रहे हैं। यहाँ पर 1 है तो 1, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1, माइनस लगा देंगे, क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ऐसे सोल्व किया जाता है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगा दें और इसको गुना करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ पर -1 है तो -1, ठीक। ये देखिए 1 गुना 2 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। यहाँ पर -1 है तो -1, 1 गुना 2 2, माइनस पहले लगाइए, फिर इस दोनों गुना कीजिए, 3 -3 तो -9। यहाँ पर +1 है तो +1, 2 गुना 2 तो -4, अपने से माइनस लगा दीजिए और इस दोनों गुना कीजिए, 3 गुने 1 3। यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या करेंगे, एक स्टेप आउट चलेंगे। 1 है तो 1, 1 में से 6 गया तो -5, और -1 है तो -1। यहाँ पर 2 है तो 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 9 है तो 9, +1 है तो +1, -4 और -3 -7 हो जाएगा। आप सभी साथियों के यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। चलिए एक स्टेप दिख रहा है, एक स्टेप लिखा जाएगा। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट A का मान निकाल रहे हैं। 1 गुना -5 5 -5 -1 है तो 1 दे देते हैं, -1 है तो -1 दे देते हैं, और 9 2 कितना होता है, 11, 9 2 कितना होता है, 11, और 11 गुने -1 तो -11। यहाँ देखिए प्लस गुने माइनस, 1 गुने 7 7, यहाँ से आप निकालिएगा तो डिटर्मिनेंट A का मान आ जाएगा -15 -11 -16, और -16 -7 -23। मतलब ये मेरा किसका मान निकल गया, डिटर्मिनेंट A का मान निकल गया, ठीक। डिटर्मिनेंट A का मान निकल गया। अब आगे हम क्या करेंगे साथी, अब आगे हमको कुछ नहीं करना है। यदि अब उपसारणिक का मान निकालेंगे, किसका मान, उपसारणिक। जब उपसारणिक निकल जाएगा तब हम किसका मान निकालेंगे, जब उपसारणिक मेरा निकल जाएगा फिर हम सेकंड निकालेंगे, और जब सेकंड निकल जाएगा तो एडजॉइंट निकालेंगे, और जिसके बाद एडजॉइंट को क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A से भागा दे देंगे, वो हमारा A इन्वर्स निकल जाएगा। ये क्वेश्चन 2-3 पेज में जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मेरा क्या है साथियों, हम यहाँ से करेंगे, पहले हम उपसारणिक निकालेंगे। तो उपसारणिक निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है, यदि अवयव A का
यदि अवयव ए का यदि अवयव ए का उपसारणिक यदि अवयव ए का उपसारणिक MIJ हो तो, ठीक, MIJ हो तो, वहाँ से मोबाइल ले आओ घर से, MIJ हो तो यहाँ से हम क्या करेंगे, M11 निकालेंगे, फिर M12 निकालेंगे, फिर M13 निकालेंगे, फिर M21 निकालेंगे, इसी तरह। तो M11 कैसे निकलता है, तो M11 निकालने का तरीका इस तरह है, ठीक ना। कैसे निकालेंगे, देखिए, कुछ नहीं करना है, बस ये 1 है ना, ये 1 मतलब क्या होता है, ये 1 जो होता है, ये 1 जो होता है ये हमारा रो होता है, और ये 1 जो होता है ये हमारा कॉलम होता है। मतलब रो में पहला कॉलम, पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, पहला कॉलम, ठीक, पहला रो, पहला कॉलम। अब पहला रो, पहला कॉलम इसमें खोजिए कहाँ है, पहला रो, पहला कॉलम कहाँ है, बताइए आप सब। पहला रो, पहला कॉलम कहाँ है, पहला रो, पहला कॉलम कहाँ है, पहला रो, पहला कॉलम। तो पहला रो, पहला कॉलम ये है, रो का पहला 1 ये है, और कॉलम का भी पहला 1 है। मतलब रो 1 है, रो 1 में पहला अवयव और कॉलम 1 में पहला अवयव, यही है 1। तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक, क्या करेंगे 1। अब ये 1 है यहाँ पर, इस 1 को हम झाँक देंगे, ठीक ना, बढ़िया देखिए, इस 1 को झाँक देंगे तो क्या होगा, ये इधर बंदूक चलाएगा और ये इधर बंदूक चलाएगा, ठीक, ये इधर बंदूक चलाएगा और ये इधर बंदूक चलाएगा, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर बचा 1 - 3 और -2 1, इसको हमको क्या करना है, लिख देना है। इसको क्या करना है साथियों, लिख देना है। चलिए आप सब लिखिए। स्टेशन में अपना करेगा लीजिए तो यह न मरवा देना भैया ना चलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये 1 जो है इसको मारेगा तोप, और ये 1 इसको तोप मारेगा, मतलब इधर सब मर जाएगा, इधर सब मर जाएगा। बचा मेरा 1 - 3 और -2 और 1। क्या बचा साथियों, बचा मेरा 1 - 3 और -2 और फिर 1 बचा, ये बचा, ये तो बचा साथी, बहुत अच्छा बात। अब आगे हमारा क्या हो जाएगा, ये अभी सोल्व करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। आगे हम M12 निकालेंगे। M12 कैसे निकलेगा, M12 मतलब कि रो में पहला अवयव, रो में पहला अवयव ये है, और रो 1 में रो में जाना है पहला और कॉलम में दूसरा। तो ये कौन अवयव है, पहला रो में, ये मेरा क्या है, रो में है 1, ये रो आता है, ये कॉलम होता है। तो 1 2 कौन मेरा अवयव है, तो 1 2 ये मेरा अवयव है, कौन है 1, ये 1 है, ठीक ना, ये 1 है, ये है, ठीक ना, ये 1 2 होता है, फिर ये 1 3 होता है, ठीक ना। पहला कॉलम में, पहला कॉलम का दूसरा अवयव, पहला कॉलम का दूसरा अवयव, ठीक ना, पहला कॉलम का क्या है, दूसरा अवयव। पहला कॉलम का दूसरा अवयव क्या है, ये पहला कॉलम है, पहला कॉलम के दूसरा अवयव क्या है 1 है। तो यहाँ पर 1 क्या करेगा, 1 इधर गोली मारेगा, बंदूक मारेगा, और 1 इधर बंदूक मारेगा और 1 इधर बंदूक मारेगा। बचा मेरा कितना, 2 - 3, 2 - 3 और 3 और 1, ये 3 और इसको गोली मार दिया, बचा 1। अब निकालेंगे M13, मतलब पहला कॉलम का तीसरा अवयव, पहला कॉलम का तीसरा अवयव। तो पहला कॉलम कौन है मेरा साथियों, सॉरी, पहला रो का तीसरा अवयव। तो पहला रो ये है, पहला रो क्या ये है, और इसमें तीसरा अवयव कौन है 1, तीसरा अवयव कौन है 1। तो 1 क्या करेगा, 1 इधर मारेगा तोप और 1 इधर मारेगा तोप, मतलब 1 है जो ये 1 को भी मार देगा और 1 को भी मार देगा। ये 1 है, इस -3 को भी मार देगा और 1 को भी मार देगा। बचा मेरा 2 1 3 -2, क्या बचा साथियों, 2 1 3 -2, यही बचा। बराबर है तो बराबर देते जाते। अब इसका काम क्या हो गया, रो 1 का काम क्या हो गया साथियों, ख़त्म हो गया। यहाँ पर 1 है तो 1 दे देते हैं। अब हमारा चलते हैं किस में, रो 2 में। तो रो 2 को क्या कैसे सूचित करेंगे, तो दूसरा रो पहला अवयव, दूसरा रो पहला अवयव,
दूसरा रो पहला अवयव, तो दूसरा रो क्या है मेरा, दूसरा रो है ये और पहला अवयव कितना है 2, तो 2 क्या करेगा, इधर गोली मारेगा, ऊपर गोली मारेगा और नीचे गोली मारेगा, मतलब इसको कंप्लीट मार देगा, इसको कंप्लीट मार देगा और इसको मार देगा। बचा मेरा 1 1 -2 1, यही बचा। चलिए इसको भी ख़त्म करते हैं। अभी आगे मेरा है क्या, M21 हो गया, तो M22 निकालते हैं। M22 मतलब दूसरा पंक्ति दूसरा अवयव, दूसरा पंक्ति ये है और दूसरा अवयव कौन है, 1 है। ये 1 क्या करेगा, इसको गोली मारेगा, बंदूक मारेगा और इसको मारेगा, ऊपर मारेगा और नीचे मारेगा, सबको दुका देगा, सामने सामने जो आएगा मर जाएगा। बचा मेरा 1, ये 1 बच गया, ये 1 बच गया, ठीक। यहाँ पर मेरा बच गया 3 बच गया और ये हमारा 1 बच गया, ये बच गया, बराबर दे रहे हैं, आगे सोल्व होते जाएगा। अब ये मेरा इसका भी काम क्या हो गया दोस्तों, ख़त्म हो गया, इसका भी काम क्या हो गया दोस्तों, ख़त्म हो गया। अब मेरा क्या है, M23 निकालेंगे। M23 कैसे निकलेगा, तो M23 निकलेगा कैसे वो देखते हैं। तो M23 कैसे निकलेगा, ये M23 कौन है मेरा, तो M23 ये है, तो ये किसको किसको तोप चलाएगा, तो इधर तोप चला देगा, ये इधर तोप चला देगा और ये इधर तोप चला देगा, मतलब ऊपर मार देगा, नीचे मार देगा, इस सामने मार देगा। बचा 1 1 और 3 -2, 1 1 3 -2, 1 1 3 -2, ये बचा। अब इसका भी काम क्या हो गया, रो 2 का भी काम क्या हो गया साथियों, ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, रो 3 का बात करेंगे, तो रो 3 में हमारा क्या आ जाएगा, M तीसरा पंक्ति पहला अवयव, तीसरा पंक्ति पहला अवयव 3 है, तो 3 इधर बंदूक मारेगा और ऊपर बंदूक मार देगा और नीचे मार देगा। बचा मेरा, इसको ख़त्म कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। बचा 1 1 1 -3, क्या बचा, 1 1 1 -3, ये बचा, बराबर है तो बराबर। इसका भी काम हमने क्या किया दोस्तों, कंप्लीट कर दिया। और अब हम निकालेंगे M32। M32 क्या आ जाएगा, M32 ये हमारा है तीसरा पंक्ति दूसरा अवयव, ये इधर मारेगा तोप, ये इधर मारेगा तोप, ये ऊपर मारेगा तोप, ये इधर मारेगा तोप, जिधर ये चल जाएगा उधर ख़त्म कर देगा। मेरा बच जाएगा, ये 1 बचेगा, ये 1, ये 2 और -3, 1 1 2 -3, 1 1 2 -3, 1 1 2 -3, ये बचा। अब लास्ट जो मेरा आएगा M33। M33 हमारा कैसे निकलेगा, तो M33 निकालने के लिए हम क्या करेंगे साथ, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देते हैं। ये क्या करेगा, ये है जो इधर मारेगा तोप, इधर मारेगा तोप और इधर मारेगा तोप, ऊपर ख़त्म नीचे ख़त्म, ठीक, ऊपर ख़त्म नीचे ख़त्म इधर ख़त्म। बचा 1 1 2 1, 1 1 2 1, ये हो गया यहाँ तक। चलिए आप डिटर्मिनांट है, इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ये डिटर्मिनांट है, डिटर्मिनांट को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डिटर्मिनांट कैसे सोल्व होता है, तो इसको इसके साथ गुना करते हैं, तो 1 × 1 1 माइनस लगाते हैं और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। ये इसको दोनों गुना करेंगे, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 में से 6 गया तो -5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, हाँ। अब यहाँ देखिए 2 × 1 2, पहले माइनस लगाना है, जिसके बाद इस दोनों गुना करना है, तो -3 × 3 तो -9, 2 और देखिए ये क्या हो जाएगा मेरा साथियों, ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 और 9 2 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 लिख देते हैं। ये देखिए -2 × 2 तो -4, यहाँ पर माइनस लगा देना है, 3 × 1 3, -4 -3 -7, ये हो गया। अब देखिए 1 × 1 1 माइनस लगाना है और -2 × -2 × 1 तो -2, ये प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा। 1 + 2 कितना आता है 3 आता है। ये देखिए 1 × 1 1 आता है और माइनस लगा देंगे, 3 × 1 3 आ जाएगा, 1 में से 3 गया तो -2 आ जाएगा, -2 और 1 कितना हो जाएगा -2, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, पहले माइनस लगाएंगे फिर 3 × 1 3 आ जाएगा, -2 -3 -5 आ जाएगा, -3 × 1 तो -3 ऑटोमेटिक माइनस आता है और 1 × 1 1, -3 -1 कितना आ जाएगा -4,
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, -3 गुना 1 तो -3, माइनस है तो माइनस पहले लगा देंगे, और 2 गुना 1 2, तो -3 -2 -5 आ जाएगा। ये 1 गुना 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 2 गुना 1 2, 1 - 2 -1 आ जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी साथियों कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम आगे क्या करेंगे, अब आगे हम निकाल लेंगे ए का उपसारणिक। अब फाइनली ए का जो उपसारणिक निकल जाएगा, ए का उपसारणिक मेरा क्या निकला, तो ए का उपसारणिक निकल गया मेरा दोस्तों -5 -11 और -7 ये निकला। फिर मेरा क्या निकला, -5 11 7 -7, फिर हमारा निकला क्या 3 निकला, -2 निकला, -5 निकला, फिर भी मेरा निकला -4 -5 और -1। ये हमारा उपसारणिक निकला, ए का उपसारणिक निकला। ये क्या निकला तो साथियों, ए का उपसारणिक निकला। और आगे हम निकालेंगे क्या, तो आगे हम निकालेंगे दोस्तों, तो आगे हमारा जो निकलेगा साथियों, वो हमारा निकलेगा क्या, तो वो हमारा निकल जाएगा, हमारा क्या निकलेगा साथियों, आगे जो हमारा निकलेगा वो हमारा निकलेगा ए का सेकंड। यदि अब हम लिखेंगे, यदि ए का सेकंड AIJ हो तो, यदि ए का सेकंड AIJ हो तो पहले A11 फिर A12 फिर A13 फिर A21 A22 A23 फिर A31 फिर A32 फिर A33 निकलेगा। फिर क्या निकलेगा, A33। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, AIJ का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, -1 के पावर I + J फिर हमारा MIJ। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, MIJ ये होता है। देखिए बस इसी फॉर्मूला पर बस बैठा देना है। A11 इसके जगह पर I के जगह पर 1 और J के जगह पर 1 रखना है। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, -1 है तो -1, इसके पावर कितना है, तो पावर हमें I + J, तो I का मान मेरा कितना, ये I होता है ये J होता है, तो 1 + 1 और M11, यहाँ M है तो 1, I का मान कितना है, I का मान 1, ये J का मान 1, M11। यहाँ पर -1 के पावर 2, -1 के पावर 2 और M11, तो यहाँ पर -1 के पावर 2 प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ पर M12 और M12 का मान कितना है, तो M12 का जो मान है मेरा M12 है M11 हो जाएगा, M11 का मान मेरा कितना है, तो M11 के मान मेरा -5 है। अब A12 निकालेंगे तो -1 के पावर 1 + 2 लिखेंगे, फिर M देंगे और 1 2 दे देंगे, ठीक ये हो गया। इस फॉर्मूला पर बैठा है, तो -1 के पावर 3 और M12, देखिए माइनस के पावर क्या है, विषम है, और माइनस के पावर विषम होता है तो वो माइनस ही होता है, ठीक ना। और ये M12 है तो M12 का मान कितना है, तो M12 का मान है कितना दोस्तों, तो 11। यहाँ पर पहले से माइनस है तो -11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -11। A13 का मान कितना निकलेगा, तो -1 के पावर 1 + 3 M13। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, -1 के पावर 4 और M13। अब -1 के पावर 4 मतलब माइनस के पावर क्या है, विषम है, क्या है, सम, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस को लिखना जरूरी नहीं होता है, और M13 और M13 का मान मेरा कितना है, तो -7 है, कितना है साथियों, -7 है। यहाँ तक आप सभी प्यारे साथियों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सभी क्या कीजिएगा, आप सभी को क्या करना है साथियों, करना है कमेंट। अब A21 को किस तरह निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे -1 के पावर 2 + 1, फिर यही M के साथ क्या लिखेंगे, 2 और 1 बराबर -1 के पावर 3 और M21 है तो M21। आगे सोल्व करेंगे, माइनस के पावर विषम है तो ये माइनस हो जाएगा, और M21 है तो M21 हो जाएगा।
और माइनस M21, M21 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और M21 का मान 3 है तो 3 हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी साथियों को कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है। चलिए अब A22 निकालेंगे, तो A22 कैसे निकलेगा, तो -1 के पावर 2 + 2 और M22, -1 के पावर हो जाएगा 4 और M22 है तो M22, माइनस के पावर सम है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस लिखना उतना हम समझते बुझते नहीं है, और M22 है तो M22, और M22 का मान कितना है, तो M22 का मान -2 है तो -2। ख़त्म। यहाँ तक क्या हुआ साथियों, ख़त्म हो गया मेरा। अब निकालेंगे A23। A23 कैसे निकलेगा, तो A23 कैसे निकलेगा, तो -1 के पावर 2 + 3 और M23 बराबर M के पावर -1 के पावर -1 के पावर 5 और M23, ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा, M23 हो जाएगा, और -M23 का मान कितना है, -5 है, ऑलरेडी माइनस है, फिर एक माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम डायरेक्ट कर देते हैं, -1 के पावर 3 + 1 4 और M31, माइनस के पावर सम है तो सम में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो हम M31 लिख देते हैं, और M31 का मान कितना है, -4। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम, यहाँ -1 के पावर कितना हो जाएगा, 3 2 5, और हमारा क्या आ जाएगा, M32, ठीक, ये हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस के पावर विषम है तो माइनस हो जाएगा, और M32 है तो M32। आगे यहाँ पर M32 का मान कितना है, तो M32 का मान है -5, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑलरेडी से माइनस है, और फिर एक माइनस आएगा तो गुना क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। A33 का मान कितना हो जाएगा, तो -1 के पावर 3 + 3 और M33, ठीक, ये हो जाएगा। माइनस के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और M33, देखिए माइनस के पावर सम है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर M33 है तो M33, और M33 का मान मेरा कितना है, M33 का मान -1 है। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों, A का सेकंड निकलेगा, और A का सेकंड मेरा निकलेगा -5 -11 7 -3 -2 और 5 और -4 और 5 और -1। चलिए आप सभी दोस्तों को दिख रहा है। अब हमको यहाँ 20 से मिटाना पड़ेगा। 20 से क्या होगा दोस्तों, हमको मिटाना पड़ेगा। 20 से हम मिटा देते हैं। 20 से हम क्या किए दोस्तों, इसको मिटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीक़ा से भी हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से करेंगे A का उपसारणिक निकाल लिया, तो अब A का सेकंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, देखिए पहले हम निकाल लेते हैं A का उपसारणिक हमारा क्या आया, तो A का उपसारणिक जो हमारा आया, A का उपसारणिक हमारा क्या आया साथियों, तो A का उपसारणिक मेरा है -5 11 -7 3 -2 -5 -4 -5 और -1, ये हो गया। अब हम निकालेंगे A का सेकंड। A का सेकंड कैसे निकलेगा, देखिए -5 -5 -11 -7 -5 -11 -7 -3 -2 5 और -4 और 5 -4 और 5 और -1, ये हमारा क्या आ गया, A का सेकंड आ गया। -5 -11 -7 फिर -3 -2 और 5 और -4 5 -1, ठीक ना। अब हम सब मिटा देते हैं, अभी सबसे हमको ताल्लुक़ नहीं है, बस आपको क्या करना है, बढ़िया से याद रखना है भाई, A का सेकंड कैसे निकलता है, A का उपसारणिक कैसे निकलता है। अब हम क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ A का सेकंडज, A का सेकंडज, और इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ A। क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ A। ये हमारा कितना आ जाएगा, कुछ नहीं करना है साथियों, ये मेरा रो 1 है, ये मेरा रो 2 है, ये मेरा रो 3 है, ठीक है। तो A का सेकंड जो होता है,
ए का सेकंड को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, मतलब कि रो को कॉलम बदलते हैं। तो रो 1 को कॉलम में बदल लेना है। तो ये कई कॉलम में कैसे बदलाएगा, -5 -11, ये इस तरह है ना, तो इसको इस तरह लिख देना है, इसी तरह बदला जाएगा। ये इस तरह है -3, तो इसको इस तरह लिख देना है, तो -3 -2 और ये 5। ये इस तरह है तो इसको इस तरह लिख देंगे, तो -4 5 -1, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा निकल गया ए का सेकंड। अब हम निकालेंगे ए इन्वर्स। क्या निकालेंगे, ए इन्वर्स। क्या निकालेंगे दोस्तों, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स कैसे निकलेगा, तो ए इन्वर्स निकलता है इस तरह। ए इन्वर्स का क्या है, ये फॉर्मूला है। ए इन्वर्स का क्या है साथियों, ये हमारा फॉर्मूला है। क्या है, एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट से भागा दे देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स यहाँ से नहीं दिखेगा, चलिए नहीं दिखेगा। ए इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा, तो ए इन्वर्स हो जाएगा, ये हमारा क्या है, 1 एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट का मान कितना है दोस्तों, -23। कितना है, -23। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/-23, और हमारा क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मेरा कितना है, तो -5 -3 -4 -11 -2 5 -7 5 और -1। यही हमारा आ गया किसका, ए इन्वर्स का मान। ये हमारा क्या आया साथियों, ए इन्वर्स का मान आया। क्या आया दोस्तों, ये हमारा ए इन्वर्स का मान आया। और आगे हम क्या करेंगे, आगे हम सोल्व करेंगे, मतलब कि एक्स इन्वर्स एक्स का मान निकालेंगे। अब यहाँ से इस फॉर्मूला से हम चलेंगे, इस फॉर्मूला से अब हम क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक ना। अब इस फॉर्मूला से हम कैसे चलेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि अब हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर हमारा क्या होता है, a इन्वर्स इंटू बी। यहाँ से हम x का मान कैसे निकालेंगे, a इन्वर्स का मान कितना है, तो -5, सॉरी ऐसे नहीं, -1/23 है, तो -1/23, और क्या है मेरा यहाँ पर, -5 -3 -4, और फिर -11 -2 5 -7 5 -1, ये है इंटू बी का मान कितना है दोस्तों, तो बी का मान मैंने क्या निकाला, 6 -5 2, 6 -5 2, बी का मान यही मैंने निकाला था। मैंने क्या कहा, 2 आव्यूह गुना कब होता है, तो 2 आव्यूह गुना तब होता है जब उसका क्या, पहली आव्यूह का स्तंभ की संख्या और दूसरी आव्यूह के पंक्ति की संख्या अगर आपस में बराबर होता है, तब जा गुना होता है 2 आव्यूह। तो इसका निकालिए कोटि, 1 2 3 पंक्ति, 1 2 3 स्तंभ, तो 3 गुना 3 कोटि हो गया। इसमें पंक्ति कितना है, तो 1 2 3 पंक्ति है, और स्तंभ कितना है, 1 स्तंभ है। तो यहाँ पर 3 और 3 क्या हो गया, बराबर हो गया, और फाइनल आंसर आएगा 3 गुना 1 कोटि के आव्यूह आ जाएगा। x बराबर -1/23 है, तो -1/23 लिख देते। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम कैसे सोल्व करते थे, इसको ऐसे करते थे और इसको ऐसे करते थे, इसी गुना करते थे। तो -5 × 6 तो -30, आगे प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, 5 × 15, माइनस गुने प्लस तो माइनस, और 4 दूना 8, ये हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। अब इस पर चलते हैं, इस पर -11 × 6 तो -66, माइनस गुने माइनस प्लस, और 2 × 5 10, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, और ये प्लस गुने प्लस प्लस, और 5 दूनी 10, इसका भी काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम इस पर चलते हैं और इसको गुणा करते हैं, तो -7 × 6 तो -42, -5 × 5 -25, और -1 × 2 -2, ये हमारा आ गया x का मान। x का मान मेरा कितना आ जाएगा, -1/23, जोड़ दीजिए, देखिए -30 और -8 -38, और -38 कितना आ जाएगा, -38, उतना काल करते हैं, -38 आया, कितना आया -38, और -38 प्लस 15, जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -23, कितना आ जाएगा -23, -66 और प्लस 10 10 20, तो ये मेरा कितना आ जाएगा -46, यहाँ पर कितना आ जाएगा -46, -42 है जोड़ी, पहले माइनस वाला के एक साथ जोड़िए, तो -42 और -25, तो 5 2 7 4 2 6, तो कितना आ गया -67, और -67 और -2 तो -69, कितना आ जाएगा -69, ये हो गया। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे,
x का मान में हम रख लेते हैं, x का मान मेरा कितना है x/z। तो x का मान है x/z, x का मान है क्या x/z। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, देखिए एकाएक ही भागा दे देते हैं। पहले इसके साथ भागा, ये 23 जो है इसके साथ 23 में भागा जाएगा, यही 23 इसमें भागा जाएगा, यही 23 इसमें भागा जाएगा। देखिए तो माइनस यहाँ पर क्या होगा, -23 है, ये -23 से भागा होगा, ये -46 है, इसको -23 से भागा देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह भागा देंगे, चलिए हम डायरेक्ट भागा दे देते हैं। बताइए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट के हट जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये नीचे है। और 23 कटेगा, 23 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1। भागा दे रहे हैं, 23 कहाँ कई मरते 46 आता है 2 मरते, तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस कट गया। 23 कहाँ कई मरते 69 आता है 3 मरते, तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आ गया। अब यहाँ से तुलना कीजिएगा तो x के सामने क्या है 1, y के सामने क्या है, y के सामने 2 और z के सामने कितना है 3। तो ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का x/z का ही मान हमको निकालने के लिए बोल रहा था और x/z का मान क्या हुआ साथियों, निकल गया। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये क्वेश्चन आप पहली बार बना रहे थे तो आपका किस तरह समझ आप पाए ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा पूरा कोशिश था कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊं। अगर तब पर भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से ये क्वेश्चन इसी बेसिस पर दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।